एक प्रेमी जोड़े ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है जहर खा के। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक जड़ समाचार से एक दुखद खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक प्रेमी जोड़े ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है जहर खा के, और उसके पीछे का कारण यह है कि उनके माता पिता शायद ये नहीं चाहते थे कि ये दोनों लड़का लड़की जो हैं वो शादी करें। और ये तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखाने जा रहा हूँ। वो जगह एक बार मैं आपको दिखाऊँ, ये जीवल का एरिया है, साइंस कॉलेज के बिल्कुल अपोजिट, नवाबाद पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने ही ये जो एरिया है, यहाँ पर ये होटल है। और होटल की भी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये होटल की बाहर जो बोर्ड लगा है, होटल अर्जुना, ये इस होटल में वो लड़का लड़की जो थे वो ठहरे थे। और आज से 2 दिन पहले का ये मामला है, हमारे संज्ञान में अब आया है। और हमने जब सुना तो हम दंग रह गए। एक लड़का लड़की ने अपनी जीवन लीला इसलिए समाप्त कर ली कि वो शादी करना चाहते थे। अब शादी जब घर वालों ने नहीं करवाई तो फिर उन्होंने इस तरह का फ़ैसला लिया। लेकिन अब हमें लगता है कि बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर ये सब अच्छा, इस होटल में आप काम करते हैं? सर हम काम करते हैं सर। क्या नाम है आपका? मेरा सर गौरव डोगरा। तो आप मैनेजर हैं? नहीं सर, मैं मैनेजर नहीं हूँ, मैं ऐसे गाइड का काम करता हूँ बाहर। मैनेजर साहब कहाँ हैं? मैनेजर साहब घर चले गए हैं। अच्छा, वो जो लड़का लड़की थे उन्होंने कब यहाँ पर किराए पे कमरा लिया? सर उन्होंने कोई 10 बजे रूम किराया लिया था, उसके बाद वो 4 बजे बीमार हुए। जैसे 10 बजे आज कल कब? जब परसों की बात है। अच्छा हाँ, सुबह 10 बजे आए, उन्होंने कमरा लिया किराए पे। उसके बाद कौन सा कमरा था? 204 नंबर सर। हम देख सकते हैं वहाँ जाके? हाँ सर। अच्छा, तो अब आप साथ साथ में बताएं हमें फिर उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट, इनको कैमरामैन को आगे हाँ, अब बताओ। हाँ जी, 204 नंबर रूम लिया? जी सर, जी सर। नहीं, उस तरफ दिखाओ जिस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। फिर रूम लेने के बाद फिर क्या हुआ? सर जैसे वो 4 बजे तो वैसे लड़का नीचे आया, जैसे उन्होंने कुछ खा लिया था तो लड़का नीचे आया टूटता फूटता। वो कहने लगा कि हमें सर लड़की ने जहर खा लिया और हमने भी खा लिया। तो ऐसे बताया तो हमारे से जितनी मदद होती थी उनकी, हमने पुलिस को बुलाया, इधर नौबान थाने वाले को, SHO सर आए और बाकी वाले सब आए। उन्होंने हमें यही बताया कि हमने जहर खा लिया, हमने उनको सीधा हॉस्पिटल में पहुंचाया। अच्छा। उसके बाद लड़का और लड़की मर गए 2-3 घंटे के बाद। ये रूम है सर 204। ये कौन सा वाला? ये रूम सर। ये वाला? हाँ अच्छा, ये अभी लॉक है? हाँ जी, हाँ जी जी, ये लॉक है। हाँ, ये सामने वाला रूम दिखाओ। हाँ, ये इसी तरह का रूम है? सारी इसी तरह के सर। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो रेंट वगैरह क्या है यहाँ पे? रेंट सर यही लेते हैं हम, 700, 800, 1000 ऐसे ही लेते हैं। 600 का भी लगाते हैं, 500 का भी लगा देते हैं सर कभी। जब वो कमरा यहाँ पर लेने आए तो दुखी लग रहे थे कि खुश थे? सर उस टाइम में इधर नहीं था, उस टाइम मैनेजर साहब थे जिन्होंने कमरे की एंट्री की है, जहाँ जिन्होंने कमरा लगाया था। हम बाहर ही, हमारा काम है बाहर गाइड का काम करते हैं, हम बाहर ही रहते हैं, हम सवारी लेके ही आते हैं अंदर। कहाँ के रहने वाले थे? और रामनगर के सर, उधमपुर रामनगर। तो जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने कमरा लिया 10 बजे के करीब, और फिर जहर कितने बजे खा लिया और आपको कब पता चला? हमें चला सर कोई 4 बजे पता, जब लड़के को थोड़ी शरीर में होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी, तो वो वैसे ही कमरा खोल के नीचे आया और हमको उन्होंने बताया कि हमने सर ऐसे ऐसे लड़की जहर खा गई और हमने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। तो हमने हमारे से जितनी मदद होती थी हमने पुलिस वालों को बुलाया। उसके बाद जितनी हमारी मदद होती थी हमने उनको हॉस्पिटल में लिया। आगे नहीं बचे तो हमारी क्या इसमें। अच्छा, वो खुद ही ये डोर खोलकर नीचे गए थे? हाँ, इधर से आए हो तब उनकी हालत बहुत ख़राब थी हमारे पास जब नीचे पहुँचे? हाँ हाँ, उनकी बहुत हालत ख़राब थी। लड़की को होश नहीं था, लड़की को हमने खारा बारा पिलाया और पानी पूनी थोड़ा पिलाया, उसको नमक वाला, उल्टी 1-2 हुई। उसके बाद हमने जिप्सी में डाला, उनको बख्शीनगर हॉस्पिटल में पहुंचाया। उसके बाद 1-1.5 घंटे के 2 घंटे के बाद लड़की भी मर गई और घंटे 1.5 घंटे के बाद लड़का भी मर गया सर। 10 बजे जब वो आए तो उसके बाद उन्होंने बीच में कोई खाना पीना कुछ नहीं मंगवाया सर। अच्छा, कुछ नहीं मंगवाया उन्होंने। कि जो बेटर थे इधर वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई कुछ नहीं मंगवाया, ना कमरा खोला उन्होंने, ना कुछ। जैसे थोड़ा उनको तकलीफ, जैसे जान कोई छोटी मोटी थोड़ी ऐसे निकल जाती है बंदे की,
जैसे उनको थोड़ी तकलीफ लगी होना, तो लड़की तो ऐसे ही लोड पोड़ थी, मगर वो हिल रही थी, हमने उठाया उसको, खाना पूरा दिया, तब जिंदा ही थे, इधर नहीं मरे हैं वो। फिर हमने जैसे जितनी हमारे से मदद होती थी हमने की, उनकी हॉस्पिटल में पहुंचाया उनको, इधर से लेके गए, जिप्सी भी गई थी, SHO वगैरह साहब सब गए थे। तो उसके बाद लड़का लड़की मर गए दोनों। थे कहाँ के? ये सर उधमपुर रामनगर के। वो कह रहे थे कि हम उनके घर वाले जो उनकी शादी नहीं करवा रहे हैं, तो इधर आके मर गए वो। उन्होंने बताया आपको? हाँ, उन्होंने नहीं बताया, बाद में उनके घर वालों से पता चला हमें। घर वाले आए थे? हाँ, घर वाले हॉस्पिटल में मिले थे हमें, तो उन्होंने बताया कि इनकी शादी नहीं हो रही थी, कि लड़का कोई वो नहीं करवा रहे थे, हो नहीं रही थी? वो घर वाले नहीं करवा रहे थे। क्यों? पता नहीं सर, इस मामले का हमें नहीं पता है। तो वो कोई वो लड़का कहीं काम करता था या लड़की कहीं? लड़का सर इधर कहते कि मंडी में काम करता था, तो लड़की थोड़ी इधर नरवाल मंडी में? नरवाल में नहीं, वो बाहर करता था काम कहीं। अच्छा। तो वो कह रहे थे कि लड़की कोई सोनगढ़ की थी, तो लड़का गरीब था बेचारा। अच्छा, मतलब अमीरी गरीबी वाला फैक्टर था? पता नहीं सर, इस बारे में हमें नहीं पता। मतलब हमें लड़की अमीर थी और लड़का गरीब था? हाँ, उनके घर वाले शादी नहीं होने दे रहे थे, इसमें हमें पता नहीं लगा कि आगे हमें सारा पता नहीं है क्या है क्या नहीं। जो हमें पता चला, जिसने जैसे हमें बताया किसी ने, तो हमने बता दिया। आपने पूरी मदद पुलिस की हाँ की है? सर, हमने पूरी मदद की जितनी हमारे से हो सकती थी। हम होटल वालों ने सब उनकी मदद की। हम हॉस्पिटल में भी थे सर, इधर से लेके गए उनको, हम हॉस्पिटल में भी थे, उनके साथ रहे। जब उनकी डेड बॉडी जब डेथ हो गई उनकी, तो फिर हम आ गए थे इधर। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी। ठीक है सर। ओके। तो ये वो रूम है जो उस लड़का लड़की ने लिया था, 204 नंबर रूम, और इसी रूम के अंदर उन्होंने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब सवाल जैसे ये बोल रहे हैं कि लड़की अमीर थी, लड़का गरीब था, और ये एक पुरानी मानसिकता है, हमें लगता है इसे बदलने की भी ज़रूरत है। लोग खुद भी समझें और ख़ासकर लड़का लड़की भी समझें, क्योंकि जो लड़का लड़की फ़ैसला लेते हैं वो आने वाली पीढ़ियों तक वो चलते हैं। अब ज़्यादातर लड़के लड़कियों को ये फ़ैसले वगैरह तो पता नहीं होते हैं। उनको लगता है कि ये वाला लड़का देखने में सुंदर है, ये वाली लड़की देखने में सुंदर है, तो हम शादी कर लें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके जो इम्पैक्ट हैं वो उनके जीवन पर भी और समाज पर भी गलत पड़ते हैं। ये शायद सिखाया नहीं, समझाने में नाकामयाब हुए हैं हम सब लोग, जो इस तरह के फ़ैसले नौजवान ले रहे हैं। अब माता पिता मान नहीं रहे थे, तो उन्होंने फिर यहाँ आकर ना जाने क्या फ़ैसला लिया, क्या किया, और उसके बाद जहर खाया। और अस्पताल तो ये लोग लेकर गए थे, लेकिन वो नहीं बच पाए। लेकिन ये लड़का लड़की जो थे वो रामनगर के रहने वाले थे। नाम हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट ज़रूर कर रही है, और आने वाले समय में क्या निकल कर सामने आता है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन ये जो अगर लड़का लड़की हाँ कर ले एक दूसरे को, तो फिर उनको निभाना बनता है, और उनका माता पिता भी जो हैं वो सपोर्ट करें। लेकिन जब ये हाँ ना नहीं हुआ हो, तो उससे पहले बच्चों को इस दिशा में भी समझाएं कि आपको ऐसे फैसले लेने हैं जिससे समाज का कल्याण हो। आप लोग भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।